बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज पार्ट 5 है अक्षरातीत महामती जी से हमारी आत्मा को सिखापन। और आज 31वां दिन है हमारे ई मंथन का। अति अति सुंदर चर्चाएं पूज्य स्वामी जी के द्वारा महामती जी की वाणी पर आधारित और हमारे सुंदर साथ जी द्वारा लिखने की अति अति सुंदर सेवा और ये थंबनेल बनाने की सेवाओं के लिए भी कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। जी भैया आप शुरू कर सकते हैं अनम्यूट करके। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी मंथन की तरफ। पूज्य स्वामी जी की बहुत सुंदर चर्चा। आपके हृदय में संसार बसता है, तृष्णाओं ने आपका जीना हराम कर रखा है। आप युगल स्वरूप की छवि को देखते देखते इतने विरह में डूब जाते हैं कि अब संसार अच्छा नहीं लगता। फिर देखिए, जितना आप संसार को छोड़ते जाएंगे, परमधाम की शोभा आपके हृदय में बसती जाएगी। युगल स्वरूप की शोभा में जितना डूबते जाएंगे, संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं आत्मा के धाम हृदय में जागृत होना। इंद्रावती जी की आत्मा जब जागृत होती है तो अपने धाम हृदय में जागृत होती है, परात्म में नहीं। जब आपकी आत्मा जागृत होगी तो यहीं से बैठे बैठे परम धाम को देखेगी, युगल स्वरूप को देखेगी, सारा दृश्य वहां का दिखेगा, लेकिन आपकी आत्मा के धाम हृदय में दिखेगा। इतना बड़ा दर्शन श्री जी ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया है, लेकिन हम वाणी तो पढ़ते हैं, सब कुछ पाठ भी करते हैं, बार बार दोहराते भी जाते हैं। हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार। क्योंकि ये चौपाई में बार बार इसलिए कहता हूं, कभी न कभी मेरे मुख से ना चाहते हुए भी निकल जाती है। सुंदर साथ यह तो एहसास करे कि हमारा प्रियतम हमारे कितने पास है, और जब उसकी निकटता का एहसास हो जाएगा तो संसार हमें बाधित नहीं कर सकेगा। हम कुछ गलत कार्य भी करना चाहेंगे तो हमारी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि तू क्या कर रहा है, क्या प्रीतम तेरा देख नहीं रहा है? तुम अपने और धनी के प्रेम में ये माया की चीज को क्यों ला रहे हो? कल्पना कीजिए, किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर घृणा की दीवार पैदा होती है, हम राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। यदि हमें बोध हो जाए या हम मांस खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, कुछ दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, यदि हमें बोध होगा कि हमारा प्रीतम हमें देख रहा है, तो क्या हम यह कार्य कर सकते हैं? मनुष्य गलतियां कब करता है? जब सोचता है कि कौन देख रहा है। जब यह पता चल जाए कि राज्य देख रहे हैं तो कोई नहीं करेगा। यदि राज्य यह कह दें कि तुमने हमसे ज्यादा किसी और से प्रेम किया है, तो हमारा प्रेम राज्य के लिए एकनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, राज्य तो मंदिर में बैठे हैं, भला यहाँ कौन देख रहा है? यही हमसे सबसे बड़ी भूल होती है। महामत कहे बैठियां देखकर, महामती कहे बैठियां देख के हक हसत है हम पर, कहे
देखो इन विधि खेल में भेलिया रहे क्यों कर। सागर प्रकरण 2। हमारी सारी हरकतों को देख रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि राज्य तो मूल मिलावे में बैठे होंगे या किसी मंदिर में बैठे होंगे, यहाँ थोड़ी बैठे हैं। हमारी नादानी हमें धोखा दे रही है। हम अक्षरातीत को एक मानव ना समझें तो ये हमारी चतुराई कही जाएगी। लेकिन हम ज्यादा चतुर बनने के प्रयास में ज्यादा नादान बन जाते हैं। सोचते हैं कि राज्य हमें नहीं देख पा रहे हैं। आप राज्य को क्या धोखा दोगे? हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम प्रेम करते हैं और उसे दावा करते हैं कि हम राज्य से ज्यादा प्रेम करते हैं। शशि और पुन्नु का यह प्रसंग हमारे लिए झकझोरने के समान है। आत्ममंथन की तरफ हमें प्रेरित कर रहा है। वाणी पुकार पुकार कर एक ही बात कहती है, हमारा सर्वस्व कौन है? प्राणनाथ, हमारा प्राणेश्वर है, हमारे जीवन का आधार है। उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं। तभी तो कहा है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। ब्रह्मात्मा किसको चाहेगी? धनी के चरणों को। और धनी के चरण कमल ही उसके जीवन के आधार होंगे। उसके बिना वो रह नहीं सकती। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को अपने जीव को संबोधित करके कह रही है, सिखापन है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि मिहिरराज का जीव गुनाह कर रहा है, लेकिन पूरी वाणी में धामधनी ने कहीं सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया है। महामती जी की आत्मा अपने जीव को बार बार दोषी बनाती है और सुंदर साथ को परोक्ष रूप में सिखापन दी जाती है कि साथ जी आप भी ऐसा ही कीजिए। यदि हम उस सिखापन को अंगीकार कर लें, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवाह। हम यह याद तो रखते हैं कि हमारे पिताश्री ने हमको इतनी ज्यादा दे दी। किसी को ज्यादा दहेज मिल जाए तो क्या कहेगा, हमारे ससुर जी हमें इतना दहेज दिया है। हमारा मित्र हमारा कोई काम कर देंगे, उसको याद रखते हैं। लेकिन आप यह क्यों नहीं याद रखते, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रीतम प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है। पल पल वो आपको देख रहा है, आपसे प्रेम करता है। आप उसके प्रेम का प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? आपका हृदय इतना निष्ठुर क्यों हो गया है? यह प्रकरण हमें इसी तरफ ले जा रहा है। तू लेत निमूना किनका, मेरे जीव तू किसका नमूना ले रहा है? शशि का जीव हो या पुन्नु का जीव, वो तुम्हारे सामने कहीं भी नहीं ठहरता। तू कौन कौन तेरा प्यू, यह तो सोच तू कौन है और तेरा प्रीतम कौन है। बेचारे शशि को तो मालूम भी नहीं कि अक्षरातीत कौन है। वो तो अक्षर को भी नहीं जानती थी। हो सकता है नारायण का भी उसको ज्ञान न हो, और तुझे तो सब कुछ मालूम हो गया है। अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। तुझे अक्षरातीत ने सब कुछ बता दिया है। तू परमधाम से आई है, जीव परमधाम से नहीं आया है, लेकिन भाव तो ले रहा है कि मैं परमधाम से आया हूं, परमधाम मेरा मूल घर है। तो किसका नमूना ले रहा है? शशि, पुन्नु या संसार का कोई भी जीव तेरी गरिमा के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन जो धाम धनी ने तेरी गरिमा को ऊंचा किया है, उस गरिमा की कसौटी पर तुम्हें भी अपने को खरा सिद्ध करना होगा। दुनिया 14 तबक में एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि 14 लोगों के इस संसार में जो देखिए मूल अर्थ देखा जाए, मूल अभिप्राय 14 लोगों के ब्रह्मांड में तुम्हारे समान जो लेवे तेरा निमूना, तेरी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। आप देखिए, जब आप एक झोपड़ी में रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास कोई अफसर आता है
तो सोचते हैं कि कितना बड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री के सामने आपको कर दिया जाए, राष्ट्रपति के सामने आपको कर दिया जाए, तो आप क्या सोचेंगे? अरे यह तो कितने बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैं तो एक इतना साधारण मनुष्य हूं। यही तो भूल है। ये कौन कहता है जिसको आत्मज्ञान ना हो? एक बार एक महात्मा, अवधूत महात्मा, सड़क के किनारे पड़े थे। सिकंदर बादशाह उधर से गुजर रहा था। उसके सैनिकों ने कहा, देखता नहीं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह आ रहे हैं, तुम खड़े होकर उसका अभिवादन क्यों नहीं करते? महात्मा कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। दूसरा सैनिक आता है, वो भी कहता है, बादशाह चले आ रहे हैं, महात्मा तू क्या देखता है, उनके स्वागत के लिए क्यों नहीं खड़ा होता? तीसरा सैनिक आ जाता है, यही चिल्लाते हुए चला जाता है। चौथी बार बादशाह आ जाता है, सिकंदर, क्योंकि राजाओं की एक सनक होती है, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे चरणों में रहे। जब सिकंदर भी आकर वही बात दोहराता है कि महात्मा तू नंगा धड़ंगा है, कमर में केवल तेरे पास लंगोटी है, तू मेरी तरफ देख रहा है लेकिन मुझे हाथ उठाकर अभिवादन नहीं करता, देखता नहीं कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं? यह सुनकर वो महात्मा बहुत जोर से हंसा, कहा कि सिकंदर तू बादशाह थोड़े है, तू तो मेरे गुलामों का भी गुलाम है, नौकर का भी नौकर है। बादशाह सिकंदर का चेहरा तमतमा गया। कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? कहता है कि महात्मा, कहता है कि हाँ। महात्मा ने कहना शुरू किया कि सिकंदर देखो, मैंने काम क्रोध लोभ मोह को जीत रखा है और तू इनका गुलाम है। मेरे नौकर कौन हुए? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और तू मेरे नौकर का भी नौकर है। तो कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं कि तू बड़ा है? तू तो सोने के लिए, चांदी के लिए, धन के लिए कितनों का खून कर रहा है, विषय विकारों से ग्रस्त है। तू बादशाह है तो क्या, मैं नंगा फकीर हूं, लेकिन मेरा आत्मबल तुझसे ज्यादा है। हमें भी तो सोचना चाहिए। हम झोपड़ी में रहते हैं तो क्या, हमारा शरीर काला कलूटा है तो क्या, हम समाज के सबसे छोटे स्तर पर कहे जाते हैं तो क्या, हमारी आत्मा तो परम धाम की है। यदि आपका विचार ऊंचा है, आपके आदर्श ऊंचे हैं, आपका हृदय पवित्र है, तो आप अपने में हीन भावना ना लाइए। धन के होने से कोई बड़ा नहीं होता, आचरण की श्रेष्ठता से ही मनुष्य महान होता है। यह संसार है, किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास रूप है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास प्रतिष्ठा है। इससे मनुष्य का बड़प्पन नहीं आंका जाता। मनुष्य की श्रेष्ठता आंकी जाती है कि उसके हृदय में प्रीतम के प्रेम का कितना प्रभाव है। परमधाम की ब्रह्मात्मा की गरिमा क्या है कि उसने अपने धाम हृदय में अक्षरातीत का कितना प्रेम संग्रहित कर रखा है। और वही बात कह रही है, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में तेरी समानता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तू अक्षरातीत से प्रेम क्या करेगा? मेरे जीव, तू तो संसार में उलझा पड़ा है। तुझसे अच्छा तो शशि और पुन्नु का जीव है, वो तुम्हारे सामने कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि तू अपनी गरिमा को नहीं पहचानता। ऐसा ना कोई समर्थ, कह रही है इंद्रावती जी की आत्मा, अपने जीव को फटकार रही है। 14 लोकों के ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है जो तेरी समानता कर सके, तेरे से तुलना कर सके। एक बात याद रखिए, आपको किसी भी कार्य के लिए अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। एक घटनाक्रम है, एक पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे। बदमाशों ने सोचा कि इनकी गाय का कैसे हरण करें। चारों ने मिलकर कहना शुरू किया बारी बारी कि पंडित जी, ये बकरी कितने में खरीदी?
एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा। जब बार बार कई बार कहा तो उन्होंने सोचा कि सचमुच मैंने बकरी ही खरीद रखी है। लेकिन आप भी ऐसा ही सोचने लगते हैं जब आपको कहा जाता है कि आपको परमधाम नहीं दिखने वाला, क्योंकि आप तो गृहस्थी हो, आप माया में डूबे हो। आप भी सोच लेते हैं कि हम तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं, हमको राज्य कहाँ मिल सकते हैं। आप वाणी के चिंतन से भी दूर हो जाते हैं, आपका मनोबल ही गिरा हुआ होता है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता, वो कभी महान कार्य नहीं कर सकता। आप अपने संकल्प को दृढ़ बना लीजिए। अमेरिका में एक शिकागो नाम का शहर है। शिकागो का अर्थ होता है प्याज। वहां की भाषा में शिकागो एक बहुत छोटा सा शहर था। पहले जंगली प्याज उगा करते थे। आज शिकागो अमेरिका का एक बहुत आधुनिक शहर है, विकसित। जानते हैं वहां के टाउन हॉल में क्या लिखा हुआ है? एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, आई विल डू इट। मैं इसे अवश्य करूंगा। ये काम नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। संसार में मैं इसे अवश्य करूंगा, हर हालत में करूंगा। आपको कुछ भी करना है, आपका मनोबल पहले गिरा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। संसार में आगे कौन बढ़ता है? जो आत्मविश्वास रखता है कि मुझे यह कार्य अवश्य कर लेना है। यदि आपका आत्मबल शक्तिशाली है कि मुझे परमात्मा का दर्शन अवश्य करना है, मुझे अक्षरातीत के चरणों को प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी बाधा क्यों ना खड़ी हो जाए, तो ये दृढ़ संकल्प रखेगा, राज्य उसको अवश्य मिलेंगे। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता, उसका कोई भी कार्य दृढ़ नहीं होता। यदि आप अपनी आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब समझते हैं, तो आपकी परात्म तो अक्षरातीत की अंग स्वरूपा है। आपके पास कितनी महान शक्ति है। लेकिन आप संसार से अपनी तुलना कर सकते हैं कि मेरा आर्थिक क्षेत्र बहुत कमजोर है, सामाजिक स्तर से हम बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इधर से नजर हटा दीजिए और ये देखिए, आपकी परात्मा मूल मिलावा में बैठी हुई है, इस माया की लीला को देख रही है, और आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, प्राणेश्वरी हैं, प्राण वल्लभा हैं। आप अक्षरातीत को प्राणेश्वर कहते हैं, प्राण वल्लभ कहते हैं, तो आप उनकी नौकरानी थोड़े हैं। नौकरानी में और अर्धांगिनी में बहुत अंतर होता है। नौकरानी जब भी राजा के पास जाएगी, डरती कांपती जाएगी, कब मुझे नौकरी से निकाल देगा। जो उसकी अर्धांगिनी होगी, वो क्या डरेगी? वो तो अधिकार से कहेगी कि ये काम करना है। माताएं बहनें बैठी हैं, इनको अच्छा अनुभव होगा कि अपने पति से कुछ लेना होता है तो क्या आपको एक प्रार्थना पत्र लिख करके हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ता है। हमें अपने प्रीतम का दर्शन करना चाहिए तो रोने गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिलता। एक अधिकार चाहिए। पहले तो आप दृढ़ कीजिए कि हमें अपने प्राणेश्वर का दर्शन करना है, तो मिलेगा। और राज्य हमारे ऊपर एहसान भी नहीं करेंगे, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे समाज में ऐसा ही सिखा दिया गया कि माला का जप करते रहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई बताएगा? मीराबाई ने कितनी मालाओं का जप किया था? राधा जी ने कितना जप किया था? राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है, मीरा भी करती है। क्या किसी ने किया था? ब्रज की किसी गोपी ने माला ली थी? जब आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, तो आपके हृदय में आपका आराध्य बसता है, आपका प्राणेश्वर बसता है। आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उसका क्या दोष है? आप हीन भावना से ग्रसित खुद हैं कि राज्य हमको नहीं मिल सकते। तो राज्य कहते हैं कि जब इसने पहले ही सोच लिया है कि मुझे नहीं मिल सकते, तो राज्य क्यों आएंगे? आप यह दृढ़ संकल्प कीजिए, आपका धनी
आपके पास है और अवश्य आपको मिलेगा, तो निश्चित ही राज्य को दर्शन देना ही पड़ेगा। वो कहीं दूर नहीं बैठे हैं कि उनको जहाज पर बैठकर आना पड़ेगा। आपकी बुद्धि जहां नहीं पहुंच सकती, आपके प्राण की नली से भी इतना निकट है, फिर भी वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसी को तो हंसी का खेल कहते हैं। राज्य आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं और हंस रहे हैं हमारी गतिविधियों पर। हमने 108 बार जप कर लिया, हमने ये सब कर लिया। राज्य हंसते हैं कि इसको मैंने वाणी में कौन सी राह बताई है और ये कौन सी राह अपना रहे हैं। ये तो नवदा भक्ति पकड़ करके बैठ गई है। जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं, वैसे हम भी कर रहे हैं। राज्य हमारे महान कारनामों पर हंस रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। हम नाराज होकर राज्य को दोष दे रहे हैं कि इतना समय जाप करते हुए हो गया, इतना पूजा पाठ करते हो गया, राज्य तो दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम राज्य को दिल देना नहीं चाहते। अगर शशि और पुन्नू की राह पर चल पड़ते, तो मैं दावे से कहता हूं, शशि और पुन्नू ने जितना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शाया, जितनी कुर्बानी की, यदि उसका 10वां अंश भी हम कर लें, तो राज्य क्यों नहीं मिलेंगे। हम चितवनी में बैठते हैं, थोड़ा सा दर्द हो गया तो क्या करेंगे, बहाना बना लेंगे। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज कम करते हैं, कल कोई दूसरा बहाना गढ़ेंगे। आज रिश्तेदार आने वाले हैं, आज चितवनी नहीं करते, कल कर लेंगे। जब हम खुद बहाने गढ़ने में माहिर हैं, कलाकार हैं, तो राज्य का दीदार तो हमें चाहिए, लेकिन बिना परिश्रम के। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का विधान है, कुछ ना कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा। जी भैया, आप बोलिए फिर सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये जो पूज्य स्वामी जी के चर्चा का वाचन किया गया, ये आईना दिखाने वाला है। ये लाइनें बहुत झकझोरने वाली हैं। अभी तक मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ के समाज में सुंदर साथ कहलाते हैं, पसंद करते हैं, सुंदर साथ की तरह पहचान करें। दावा लेते हैं ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन दावा तो ले लिया, कर्तव्य के पथ पर चले ही नहीं। जहां अधिकार ले लिया, वहां कर्तव्य भी होते हैं। तो जब तक परम धाम का वो अहमेव जाज्ञा धाम का वो नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि मैं तो परात्म हूं, परात्म की दृष्टि इस जीव पर बैठ के खेल देख रही है, और परात्म तो राज्य का अंग है, राज्य से भिन्न नहीं है। तो वो प्रेम, उनमें जो प्रेम है परम धाम में, वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि इस दिल में मैंने राज्य को नहीं बैठाया हुआ है। कोरे दावे हैं, इस दिल में संसार बैठाया हुआ है। जो अपने शरीर के संबंधी हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए वास्तव में इसी राह पे चलना पड़ रहा है, जो कि गृहस्थी जीवन में है। राज्य को याद करते हैं पार्ट टाइम में, 23 घंटा 23.5 घंटा संसार को, परिवार को, और 1 घंटा या 45 मिनट राज्य को। ये वास्तविकता है, क्योंकि वो तड़प नहीं है, वो बिछड़ने का दर्द नहीं है, ना उनके दीदार की वो इच्छा हुई, वो विरह नहीं आया, वो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य एकमात्र अपने प्राण प्रियतम को पा लेना है, और वो इसी शरीर में, इसी संसार में बैठे बैठे हो सकता है।
ऐसी संभावना पे विचार ही नहीं किया। 100% जब ये यकीन आ जाए कि इसी शरीर रहते हुए यहीं मिलना है, मिल सकते हैं और बिना मिले, क्योंकि वो ही अपना मुकाम है। जब तक ये दर्द और तड़प नहीं जगेगी, तब तक राज्य का दीदार ही नहीं होगा। चितवनी में बैठा जाता है तो एक खाना है जो खाली है, उसको पूरा करने के लिए जिस दिन आंसुओं से भीगे, बाह्य भी और अंतर भी, तब पता लगेगा कि लगन है या हम कौन है, मैं उनकी अंगना हूं, तब तो दावा लेना मेरा ठीक है, पर लेकिन आज तक तो नहीं। ये लाइन इतनी झकझोरने वाली है। शशि पुन्नू का जो दृष्टांत दिया गया, उनके पास वाणी नहीं है, लेकिन कुर्बानी है, विरह है, प्रेम है। और यहाँ दावा सबका है। प्रेम का दावा है, ब्रह्मंगना का दावा है, वाणी मंथन का दावा है, लेकिन रहा नहीं है। मैं तो इन लाइनों को पढ़ के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, कुछ इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो योग्यता ही नहीं है। अगर ये एहसास होता तो कुछ और बात होती। तो आप बाकी सुंदर साथ जी को लीजिए। सोनिया दीदी, निशब्द हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जैसे स्वामी जी कितना शिद्दत से चाह रहे हैं कि अब हम खड़े होके अब हम करना शुरू कर दें। कहते हैं एक दोस्त भी होता है ना, वो एहसान कर दे ना जरा सा, पूरी उम्र हमें उसका एहसान याद रहता है कि मेरे बुरे वक्त में या ऐसे वक्त में ये मेरे साथ रहे थे। हमेशा हम लोगों को बताते भी रहते हैं, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था, ये ऐसे हुआ था, ये दहेज ज्यादा मिल जाए, कुछ पिताजी जायदाद ज्यादा दे दें, या फिर कैसा भी, हाँ इनकी वजह से चल रहा है। राजी ने क्या क्या दे दिया है, शरीर का सब याद रहता है हमको। सुंदर सा जी, कोई बुरा कर दे कोई अच्छा कर दे, सारी मेमोरीज बिल्कुल सेव्ड रहती हैं। पर राजी ने हमारे लिए क्या कर दिया है वो हमें याद दिलाना पड़ता है बार बार। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम उससे कनेक्शन बिठा नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कहते हैं, हमारे जीव के ना लाखों जन्मों के संस्कार पता है कहाँ पे हैं? आपको पता है कहाँ होते हैं? सुंदर साथ जी कहते हैं पुराने जन्म ऋषि मुनि याद कर लेते हैं ना कि भीष्म पितामह को पता था कि कब कब उन्होंने कौन कौन सा जन्म लिया था। सबके अंदर पुराने जन्म होते हैं। आपको पता है यूएसबी होती है ना, उसमें सारा कुछ स्टोर करके रखा होता है। तो हमारा भी सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें सारे जन्म स्टोर करके रखे हुए हैं पिछले वाले। तो मैं वही सोच रही थी कि अगर जीव के दिल में इतनी स्टोरेज है तो आत्मा के दिल की स्टोरेज कितनी बड़ी है। यहाँ तो सिर्फ पिछले लाखों जन्मों के जीवों के जो जन्म ये लेकर आया वही स्टोर किया हुआ है। तो आत्मा में तो 25 पक्षों की स्टोरेज है। आत्मा में तो धनी की बैठक की स्टोरेज है। इसको क्यों ना देखा जाए। यहाँ पे आपको पता है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं लोग, पता है क्यों? कुछ लोग पानी से बहुत डरते हैं, बहुत ही डरते हैं, तो उनका वो डर निकालने के लिए कि कौन से जन्म से ये डर आया है, इस बार तो कभी डूबे ही नहीं आप। तो वो कुछ कुछ ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए आजकल डॉक्टर्स होते हैं सुंदर साथ जी, जो पुराना जन्म आपका ले आते हैं कि इस जन्म में आप डूबे थे या डूबने वाले थे, सांस घुट रही थी, तो आज भी आप घबराते हैं वो काम करने से। तो उन्होंने वो डॉक्टर एक दिन एक कुछ इंटरव्यू थी उसमें बता रहे थे कि आपके, और उन्होंने करते हुए दिखाया कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। और प्रॉपर जैसे मेडिटेशन होती है ना, ऐसे मेडिटेशन में लिटाया हुआ उनको पूरा करवा रहे हैं, और वो बंदा खुद बोल रहा है। वो भाषा उनको अभी आती भी नहीं है, वो गुजराती हैं इस समय, पर वो क्या बोल रहे हैं, वो तमिल बोल रहे हैं उसमें। उनको पता ही नहीं, उनको तमिल आती नहीं, वो उस जन्म की भाषा बोल रहे हैं।
मैं सोच रही थी, और वो डॉक्टर बता रहे थे कि आपके अंदर ही लाखों जन्म जो आप लेकर आए हो ना, वो स्टोरेज है आपके ही अंदर, जीव के माइंड में स्टोर्ड है वो। तो मैं वही सोच रही थी कि आत्मा में कितना कुछ स्टोरेज है, अगर इसमें ले जाया जा सकता है तो उसमें क्यों नहीं जाया जा सकता। वही तो सतगुरु खींचने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी, कि तुम्हारे ही अंदर बैठे हैं, तुम्हारे ही अंदर 25 पक्ष विराजमान है, आओ थोड़ा सा और जोर लगाओ और दर्शन कर लो। और वो भी मेडिटेशन के थ्रू ही जा रहे थे, पर वो जीव तक पहुंच पा रहे थे, अपने पुराने जन्म तक पहुंच पा रहे थे। हम भी अपने मूल तक पहुंच जाएं तो, हमारा भी मूल स्वरूप ही लिखा है, मूल तन हमारा मूल स्वरूप लिखा है उसको, आवेश स्वरूप का मूल स्वरूप, राज्य का मूल स्वरूप, हमारी आत्म का मूल स्वरूप, हमारे मूल तन लिखे हुए हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप तक क्यों नहीं पहुंच सकते। हमारी पहुंच तो बहुत दूर तक है सुंदर सा जी। वी विल डू इट, स्वामी जी ने अभी कहा ना, लिख लीजिए, वी विल डू इट, वी कैन डू इट, तभी हम जा पाएंगे। और हमसे ऐसा नहीं कर रहे कि डरो मत, कि ये जीव इतनी तपस्या कर रहे हैं तो फिर मैं तपस्या करूंगी तभी हो पाएगा। कहते हैं सस्सी पुन्नू का 10वां अंश भी कर लेते तो मिल जाता। तो डरिए मत कि हमें हिमालय पे जाना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा। 10वां अंश, क्योंकि राज्य की अंगना है ना, बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारी लाइन ही अलग लगा रखी है उन्होंने, कुछ कर लो बस, मैं तो बैठा हूं इंतजार करने में। जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो भैया ने पढ़ा, दिल को छूने वाला तो सब कुछ होता है। स्वामी जी की एक एक बात दिल को छूने वाली होती है, और वो छुलाने वाला जो दिल को सुकून देती है, एक आशा बंधी रहती है। जैसे सारी बातें तो आप दोनों ने, भैया ने और आपने कह दी, लेकिन मेरे दिल में आया कि जब से हमें पता चला, जब हमने दावा ले लिया है अंगना का कि हम परम धाम के हैं और कुछ नहीं, और उस पर ईमान लिया, अब समर्पण की बात है, समर्पण भी कर देंगे। एक निरंतरता, जब से हमने जाना कि चितवनी के अलावा हम परम धाम की कोई भी बात जान नहीं पाएंगे, राज्य, श्यामा जी और 25 पक्ष, तो वो निरंतरता हमें बनाए रखनी पड़ेगी। कोई भी संजोग खड़ा क्यों ना हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमने दिन में एक बार तो चितवनी में बैठना ही है। भले हम संसार के इतने सारे काम करते हो, तो वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जब निरंतरता बनेगी तब ही एहसास होगा। और एक बात अब जानने में आई प्रेम सुधा से, कि अब भावलीनता में आप डूबे रहो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी है, मीराबाई है, और कितने सारे संतों और महंतों का नाम दिया है स्वामी जी ने, रामकृष्ण परमहंस की बात भी कही। तो वो भावलीनता में ही रहते, जैसे कोई कुछ कह देता तो वो तुरंत समाधि में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका भाव उन परमात्मा जो भी वो उनका आराध्य है उनमें थे। तो हम भी अपनी भावलीनता सदा राज्य, श्यामा जी, परम धाम, हमारे परमहंसों के अंदर रखे। तो भावलीनता जब गाढ़ बनती है, स्वामी जी ने कहा है, जब गाढ़ बनती है तो हर पल हमारे सामने यही रहता है। फिर जब हम चितवनी में बैठते हैं तो वो सारी भावलीनता, जो सारा दिन हमारी क्रियाकलाप में भावलीनता रही है, वो चितवनी ने अंदर हमें एक सहाय रूप बनेंगे, और वो सहाय हमें परम धाम तक ले जाएंगे। एक स्टेप आगे बताया, जो प्रेम सुधा बुक आई है उसमें एक स्टेप बताया कि
आज तक तो हम कर रहे थे, अब भावलीनता में डूबो हर पल। और जब भी समय मिले, ऐसा नहीं कि इस समय ही बैठना है। अच्छा समय तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त ही कहा है, लेकिन जब भी समय मिले, हम फ्री पड़े तो 5 मिनट भी बैठ जाओ। और रात को सोने से पहले तो खास बैठो, ये भी कहा है। क्योंकि पूरे दिन की जो हमारी भावलीनता है, वो रात में जब हम धनी को याद करेंगे तो उनमें खो जाएंगे और आनंद आएगा। और जैसे खड़े होगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही होगा, तो वहां तो हमें चितवनी मिलती ही है जूम के माध्यम से। मानो यहाँ जूम पर नहीं बैठ सकते तो अपने आप बैठ जाओ, लेकिन करो सही, जितना वक्त मिले। स्वामी जी तो 1-2 घंटे से भी आगे की बात बता रहे हैं, लेकिन मानो कि शरीर हमें साथ नहीं देता, कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, तो जितना समय हमें मिला उतना समय करो, लेकिन करो जरूर, एक भी दिन बीच में नहीं जाने दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। यही स्वामी जी की बातें सिंपल वे में एक सुंदर साथ जी हमेशा कहते हैं, वो हमेशा। मैंने उनसे पूछा था आप चितवन कब करते हैं? दीदी जब समय मिल जाए। व्हाट डू यू मीन? ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। जॉब करते करते 2 मीटिंग्स के बीच में 5 मिनट मिले, मैं बैठ जाता हूँ। इसके बीच में मिले, मैं बैठ जाता हूँ। जरूरी नहीं है 1 घंटा पूरे दिन में, शायद मिल ही नहीं पाता कभी कभी, पर 5-5 मिनट जुड़ के जब मिलता है हो जाता है। और एक दिन ऐसा कुछ हुआ, कभी कभी मन बहुत दुख जाता है किसी बात से, तो उसी टाइम उसको धो लो बैठ के। इससे पहले कि वो निंदा बने, इससे पहले कि वो चुगली बने, इससे पहले कि उसके बारे में कितने सारे सुंदर साथ को बताया जाए, उसी टाइम वॉश कर लो उसको बैठ के। एक दिन आई वॉज वेरी अपसेट कि इसमें क्या मिस्टेक हो गई राजी, क्या फॉल्ट हो गई जो ऐसे ऐसे कहा गया, या ऐसे श्री प्राणनाथ जी वाणी के बारे में ऐसा कहा गया। बहुत दिल को दुख हुआ उस दिन। तो आई वॉज टॉकिंग टू अ प्यारे सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा दीदी लेट्स स्टॉप दिस डिस्कशन नाउ, आप अभी बैठो आंखें बंद करके, आधे घंटे बाद बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। ½ एन आवर के बाद दैट वॉज फिनिश्ड, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था। तो ये साथ साथ क्लीन करते जाएंगे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। और पता है आपको, सरकार श्री जो थे वो वाणी मंथन के लिए कहते थे पहले, और जब उनका तन छूटने वाला था तो वो कहते थे इतनी बार तारतम, इतनी बार मेहर सागर पढ़ो। मैं सोचती थी कि ये मतलब डाउनग्रेड क्यों हो रहा है, आप जो कह रहे हैं कि ये करो, क्योंकि पात्र तैयार नहीं हुए, वो देख रहे हैं मेरा तन छूटने वाला है, ये अभी तक भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो स्वामी जी कहते थे चितवन में बैठो, भावलीनता में नहीं। अब वो नीचे आ रहे हैं उल्टा हमारे लिए, भावलीनता में बैठो पूरा दिन, चितवन के लायक हो तो जाएं पहले। भावलीनता एक्चुअल क्या होती है? भावलीनता कह तो दिया, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, भावलीनता मतलब अब मैं कर तो काम रही हूँ, कहते तो हम हैं, गोपियां काम करती थी। कुछ बातें कहनी और सुननी बहुत आसान होती हैं, पर जब प्रैक्टिकल में आए तो क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ, अभी क्या करूं? कैसे राजी चले? मेरे रोम रोम से तो नहीं निकल रहे आप, कैसे निकालूं आपको रोम रोम से? किचन में काम करते हुए मेरे रोम से तो नहीं दिख रहे आप, कैसे देखूं आपको रोम रोम में? तो बैक ऑफ द हेड मैंने देखा, उसके बाद बैक ऑफ द हेड कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चा आपका आपसे बड़ी दूर है, दिवाली है, बड़ी याद आ रही है उसकी कि मेरा बच्चा मेरे पास होता, बैक ऑफ द हेड वो चलता रहता है। कोई बीमार है, आप हॉस्पिटल में नहीं होते हुए भी आप हॉस्पिटल में उनके पास ही हैं। घर में काम कर रहे हैं पर मन आपने वहां छोड़ रखा है अपना कि पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं टेस्ट का रिजल्ट क्या आया होगा, पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा होगा, कब तक वापस आ सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, पर बैक ऑफ द हेड वो आपके अंदर है,
वो निकल नहीं रहा अंदर से। इसको कहते हैं रोम रोम से आवाज आना। पहले वो बैक ऑफ द हेड में आते हैं, पहले आवाज सुनती है उनकी, मम्मी आवाज सुनती है, कोई बच्चा वहां हो या कोई भी आपका रिश्तेदार हो, आपको आवाज सुनती, जैसे आपको ही पुकार रहा हो हॉस्पिटल से। बैक ऑफ द ईयर्स, अपने श्रवण अंगों के बैक में सुन तो रहा है, यहाँ पे सब सुन रहा है अगर कोई मुझे पुकार रहा है, पर अंदर से उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है जहां मैंने अपना मन छोड़ रखा है। बैक ऑफ द आईज, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द ईयर्स, ऊपर का सुन रहा है पर बैक में, बैकग्राउंड में वो चल रहा है। ये होता है सुंदर साथ जी। गोपियां हम कर तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि घर वाले मुझे कोई आवाज लगाते हैं मैं जा नहीं रही, मैं जा रही हूं ब्रज में, मेरे पति ने आवाज लगाई एक रोटी और चाहिए मैं देने जा रही हूं, पर बैक ऑफ द माइंड में तू चल रहा है, तेरी आवाज साथ में आ रही है मुझे, वो रुकती नहीं है। ये आवाजें कभी कभी आती हैं, वो चलती रहती हैं, तो वो होता है भावलीनता सुंदर साथी। दिस इज कॉल्ड भावलीनता। उसमें ही डूबे रहो। प्रैक्टिकली करने जाएं तो कैसी होती है, वो ऐसी होती है सुंदर साथी। इसको करके देखिएगा, संसार बड़ा ही हल्का हो जाता है उसके बाद। ऐसे लगता है मैंने कुछ करना ही नहीं है, जिसको बसा रखा है ना वही करे जा रहा है सारा कुछ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कहते तू मेरी जिक्र कर, मैं ये फिक्र अपने आप कर लूंगा, तू कर मेरी जिक्र, मैं सब करूंगा फिक्र, तुम चिंता ही ना करो, बस तुम मेरे बारे में सोचो। और एक बात 100% श्योर है, मुझे ऐसे लगता है ऐसी सिंपल सी बातों से ना मुझे समझ में आ जाती है, तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगी। पहले वो बैक ऑफ द हेड बुद्धि, जिसको बोलते हैं ना बैक ऑफ द बुद्धि में चलते हैं, बैक ऑफ द ईयर्स में, बैक ऑफ द आईज में चलते हैं, इस जबान के भी बैक में वो होते हैं, पर फिर वो फ्रंट में आ जाते हैं। पर उसके लिए पहले बैक में रोज चलते हैं, फिर वो फ्रंट में आ जाते हैं। तो इसीलिए हर समय उन अंदर चलना शुरू हो जाना चाहिए, फिर दीदार होते हैं। अचानक से दीदार नहीं होते। विरहा की स्थिति किसको कहते हैं? अब तू बैक में है, अब तू सामने क्यों नहीं आ रहा, फिर रहा नहीं जा रहा, अब तेरे को देखे बिना अब बहुत हो गया राजी, अब रहा नहीं जा रहा, अब फ्रंट में आ जाओ, अब सामने आ जाओ। बस ये बैक टू फ्रंट आने का जो अंतराल होता है ना, उसको कहते हैं विरहा की स्थिति, जब रहा ही ना जाए। जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही बताया आपने कि बैक ऑफ द माइंड कुछ भी कार्य करते जा रहे 24 घंटे में, जब तक सोते नहीं इससे पहले, तो जरूर वो बैक ऑफ माइंड में रहेगा, तो आत्मा के धाम हृदय में जागृत होगी। तब तक जागरूक नहीं हो सकते। कार्य करते करते वो बैक ऑफ माइंड में वही रहना चाहिए, और सीरियसली रहना चाहिए, खाली नाम के लिए नहीं। वो कार्य कर रहे तो उसमें वो दिखना चाहिए कि ये युगल स्वरूप का, या तो जो भी स्वरूप अपने अंग लिया तो वो दिखना चाहिए वहाँ। वो दिखेगा तो हर हर रोज हर घड़ी ऐसा रहेगा तो जरूर वो नजदीक आते जाएंगे। मगर वो हर कार्य में करना वो मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, मगर उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने बताया कि हमारे पास शक्ति बहुत है, मगर संकल्प नहीं करते। दृढ़ संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया कि महात्मा जी और सिकंदर आ रहे थे, तो सिकंदर बादशाह था, उसके पास धन था, सब कुछ था, सैनिक था, मगर वो एक महात्मा जी खड़े थे, उसके पास एक लंगोटी थी, कुछ नहीं था, मगर उसके पास धन बहुत बड़ा था। कौन सा धन था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ था ही नहीं उसमें। तो बादशाह को बोल दिया कि तू तो नौकरों का नौकर है, गरीबों का गरीब तू है। तो वो इसीलिए बताया कि जो जीतने का है जीवन में, वो जीत विनिंग करने का वो दृढ़ संकल्प उसके लिए रखना है। धन की महत्ता नहीं है, मनुष्य की आचरण श्रेष्ठ है। स्वामी जी ने इतने इतने शब्द सुंदर बताए हैं कि अपने को चोट लग जाए। चितवाणी के लिए भी हम तो दृढ़ संकल्प नहीं है, इसीलिए आज ये दुख रहा है, आज पाँव दुख रहा है, आज चलो आज नहीं करते, कल करेंगे, कुछ न कुछ मन दड़ंग घड़ देते हैं मन में। इसीलिए ये संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके बारे में स्वामी जी ने ज्यादा फोकस दिया है। और दूसरा वो अपना आचरण, सर्वश्रेष्ठ आचरण। तो आज की चर्चा से बहुत ही कुछ
लेसन मिला है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। और डीपी सिंह जी ने लिखा बैक ऑफ द माइंड कैसे चले, अचानक से थोड़ी चलना शुरू हो जाएगा, उसके रास्ते बताए हैं ना, उसके रास्ते बताए हैं। वाणी मंथन उसका रास्ता है। पूरा दिन हम माया में रहेंगे, अवचेतन मन में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना सुंदर साथ जी, अवचेतन मन में तकरीबन वही चलता है जो चेतन मन में चलता है। सोते हुए सपने वही आते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, तो जो हम दिन भर सोचते हैं वो सपने में आ जाता है। तो उससे पता आपको कौन सा सपना आया था, उससे पता लग जाता है कि दिन भर आपने क्या सोचा था, जीवन में आप क्या सोचते हैं वही आता है सपनों में सुंदर साथ जी। अब चेतन मन इज अ मिरर ऑफ चेतन मन। पूरा दिन इसीलिए कहा जाता है वाणी मंथन कीजिए, सेवा पूजा। सेवा पूजा बहुत बड़ा साधन है सुंदर साथ जी, इसका इनिशियल स्टेज इसीलिए सेवा पूजा कही जाती है। इसी के माध्यम से कम यदि हम तीजी भौम की परसाल बोल रहे हैं और वहां पे स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, तब सेवा पूजा। अगर कर तो तीजी भौम की पड़साल रहे हैं, सरकार श्री बड़ा सुंदर बोल के बताया करते थे, नगन जड़ित। अरे तूने खाना खा लिया कि नहीं खाया, इधर तुम अपने बच्चों को आवाजें लगा रहे हो। भोग तो उनको लग रहा मन में, एक्चुअली बच्चे ने खाना खा लिया कि नहीं खाया। बोल हम इधर रहे हैं, नगन जड़ित की चौकी तेरी सजी पड़ी है, पर भोग बच्चे को लग रहा है अंदर, भोग अपने पति को लग रहा है, भोग राजी को लग ही नहीं रहा है। तो अगर सच में तीजी भौम की परसाल पे हैं, तो फिर वो भावलीनता का कितना सुंदर साधन है सुंदर साथ जी। तो ये चितवनी तो फाइनल स्टेप होता है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, सेवा चितवन की जगह नहीं ले सकती है। सेवा इज इंपॉर्टेंट। क्यों? आप देखिएगा, सेवा करते करते टाइम का पता ही नहीं लगता। कई बार 4-4, 5-5 घंटे बीत जाते हैं सेवा करते करते, और उस समय तक उसी में डूबा होता है वो संसार की तरफ। जो जो सुंदर साथ कर रहे हैं ना, वो समझ पा रहे होंगे इस बात को। जो लिखने की सेवा कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग की, कुछ भी पूरा दिन कुछ डिजाइन करें, उस टाइम के लिए आप वहीं कॉन्सेंट्रेटेड होते हो, उस टाइम के लिए आप बाहर कहीं नहीं जाते। सेवा इज इंपॉर्टेंट, वाणी मंथन इज इंपॉर्टेंट। सेवा पूजा कर लीजिए सुंदर साथ जी, वहीं पहुंचिए सेवा पूजा करते हुए, चितवन में बैठ जाइए। जैसे ही कुछ अटैक आया है ना बाहर से, अटैक तो होते ही रहेंगे, माया है ये, श्री जी को नहीं छोड़ते अटैक्स, तो हमें कैसे छोड़ेंगे। जैसे ही कोई अटैक आया, फटाफट, मैंने तो रिसेंटली अभी अभी सीखा, जल्दी से धो लो उसको डिस्कशन एक बार कर लिया, 10 मिनट अपने को दिए, हो गया, डन, बस फिनिश। उसके बाद नो टाइम फॉर यू। अब मेरे पिया का टाइम है, साथ साथ धो लीजिए। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मेरा लेवल है ना, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, चौपाई को भी सिंपलर करके अर्थ बताए जा रहे हैं, क्योंकि चौपाई के लेवल का हमारा लेवल नहीं है। उसके भी अर्थ के भावार्थ बताए जा रहे, भावार्थ के लेवल पे आ जाओ, हम नहीं आ पा रहे। उसको भी सिंपल करके प्रैक्टिकल लाइफ में करना कैसे है वो बताया जाता है। तो शायद थोड़ा सा हमें समझ में आता है, हम चलने लग जाएं, फिर हम उन लेवल्स पे पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे महामती जी के शब्दों के भावों में क्या क्या था, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स क्या था। तो अभी प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है, वो करना है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रोज प्रबोध कर रहे हैं स्वामी जी, रोज प्रबोध कर रहे हैं। बस कोई भी तन हो सतगुरु का, कोई भी तन रहा हो, तनों से बाहर निकल के बात को पकड़ लीजिए, वो करवाना क्या चाह रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।